एक पिक्चर ऐसी थी हरामखोरपंती, मतलब रोनाल्डो के साथ एक उसने पिक्चर पोस्ट की। मैंने पर्सनली एक कंप्लीटली डिफरेंट वरान देखा है, जो रियल मैड्रिड में वरान दिखता था और एक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वरान दिखता था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड अंडररेटेड सेंटर बैक ऑफ ऑल टाइम। इसको खेलते हुए देखते थे ना तो वो एक रॉयल्स रॉयस गाड़ी होती है ना, उससे कंपेयर किया जाता था। मेरा फेवरेट रफाल वरान मोमेंट वो था जब व्हेन ही एंटर्ड द यूनाइटेड स्टेडियम वेयरिंग दैट टेलर्ड फिट सूट। दीज प्लेयर्स हैव सो मेनी मैचेस टू प्ले, दैट इज व्हाई डोंट यू थिंक प्लेयर्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, केविन डी ब्रुयने, रॉड्रिगो, ये लोग जब कंप्लेन कर रहे थे कि बाकी बार्सिलोना तो अलग मात छोड़ो, मैं नहीं बोलता हूँ, बार्सिलोना 7-on-7 दे हैव वन लास्ट नाइट, दे हैव वन देयर 7th ला लीगा गेम। Jazz, the ultimate pundit. Hello, welcome to the Ultimate Pandit. My name is Jazz and welcome to today's episode. Today's episode is going to be really sad for me because रफाल वरान हमेशा के लिए फुटबॉल से रिटायर हो गए और ये न्यूज़ बहुत ही सडन थी, बहुत ही शॉकिंग थी यार। इट वॉज अ शॉक फॉर एवरीवन इन द सोशल मीडिया। रफाल वरान एक ऐसा सेंटर बैक है, हिस्ट्री का ऐसा सेंटर बैक है जहां पे बड़े बड़े सेंटर बैक्स का नाम लिया जाता है, बट ये ऐसा सेंटर बैक है who is one of the most underrated and dependable and classy center back of all time. यार बिफोर आई टेल ये आदमी रिटायर क्यों हुआ, बट एक बार इसके अगर मैं लाइफ में जाऊं, इसने क्या क्या जीता है गाइज, इट इज नॉट अ जोक for a center back like this has won so many titles, so many trophies for his cabinet. He has won one fucking World Cup, 4 Champions League, 4 FIFA Club World Cup winner, 3 times La Liga winner, 3 times UEFA Super Cup winner, Nations League winner, FA Cup winner from United, कोपा del Rey, स्पेनिश सुपर कप एंड कैराबाओ कप विनर। यार रफाल वरान ने रिटायरमेंट किया क्यों? वो अच्छा बंदा यूनाइटेड में खेल रहा था, उसका परफॉर्मेंस वाज डिमिनिशिंग एट अ वेरी कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ इंजरीज was fucking his career over, but he didn't lose hope. जब रफाल वरान ने अपनी पिक्चर पोस्ट की रिटायरमेंट की, सब रो तो रहे थे, बट एक पिक्चर ऐसी थी हरामखोरपंती, मतलब रोनाल्डो के साथ एक उसने पिक्चर पोस्ट की। यूनाइटेड फैंस तो ऑलरेडी रो रहे थे, मैड्रिड फैंस को तो और इमोशनल कर दिया। उसने पता जाते वक्त क्या बोला? उसने ये बोला, I have fallen and risen 1,000 times and this time it's the moment to stop and hang my boots up with the final game winning a trophy at Wembley. मैंने पर्सनली एक कंप्लीटली डिफरेंट वरान देखा है, जो रियल मैड्रिड में वरान दिखता था और एक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वरान दिखता था। जब वरान मैनचेस्टर यूनाइटेड से टाइटल जीत के गया एंड बिकॉज ऑफ इंजरीज ही कुडंट प्ले इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही वेंट टू कोमो। सिर्फ ये बंदे ने 20 मिनट अपने न्यू क्लब में खेला एंड ही न्यू समथिंग्स हैपनिंग विद हिज नी। ये बंदे ने तो कोमो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, बट जब उसका डेब्यू मैच था, विद इन 20 मिनट्स ही रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग बिग प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होने वाली है, एंड टेकिंग दैट सैड बल्ज ऑफ प्रेशर ऑन हिज बैक, ही डिसाइडेड टू लीव कोमो एंड लीव फुटबॉल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड अंडररेटेड सेंटर बैक ऑफ ऑल टाइम। इसको खेलते हुए देखते थे ना तो वो एक रॉयल्स रॉयस गाड़ी होती है ना, उससे कंपेयर किया जाता था। जब पेपे छोड़ के गया रियल मैड्रिड, तब रामोस वाज लेफ्ट अलोन, तब अ यंग बॉय कम्स फ्रॉम फ्रांस। Every Batman needs his Robin. That's what Varane was to Ramos. वहां पे he made us win 4 Champions League title. He learned some great leadership through Ramos and a Madrid culture में, to control the defense, how to win titles and you know that winning mentality जो दिख के आती है, and वो same winning mentality was translated when he went to Manchester United. I'll tell you one example. जब लिवरपूल के आगे United lost 7-0 and there was away fans in the stand and whole team was just looking down on the ground and not motivated, but there was one leader who was motivating and who was telling his teammates, boss, there are away fans in the stand, let's applaud them. This is one of the act which differentiates a leader from a center back. हर एक center back में एक leadership mentality होती है, ये वो रियल मैड्रिड से सीख के गया था और वही ये चीज यूनाइटेड में दिख के आई। It's not a joke to be in the system where Johnny Evans, Harry Maguire and the last 90 minutes he played was with Manchester United versus Manchester City in the FA Cup final, where इसने Haaland को अपना bitch बना के रख दिया। Haaland couldn't do shit in front of him. मेरा फेवरेट रफाल वरान मोमेंट वो था जब when he entered the United Stadium wearing that tailored fit suit. वो बोलते हैं ना, a shoe is a shoe when someone steps into it. A suit is a suit when someone steps into it. A guy like Rafal Varane, what an aura when he came to United and presented himself to the United fans, presenting his jersey, saying that this is my new home. But you guys let me know यार, तुम्हारा favorite moment कौन सा था रफाल वरान का? यार for Real Madrid fan it's even worse.
पेपे छोड़ के गया, रोनाल्डो छोड़ के गया, रामोस गया, वरान गया, जिडान गया, कैसेमीरो गया, मार्सेलो गया, बेल गया, इसको गया, बेंजेमा गया, क्रूज गया, अभी वापस वरान गया। जितने भी हम रियल मैड्रिड के प्लेयर सेलिब्रेट करते थे ना, जो हमारी एक रियल मैड्रिड की टीम थी 2016 से 18 तक, जब तक रोनाल्डो था, एवरी लेजेंड इज जस्ट गोइंग एंड आई थिंक एक ही लेजेंड बचा हुआ है जो इसमें है, जो है एक कारवाहाल और एक मॉड्रिच। ये दो लोग बचे हुए हैं फ्रॉम द मेन टीम जो निकलने वाले हैं। मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग कि एम्बापे इज इंजर्ड। मतलब अभी क्या रियल मैड्रिड में मैं झाड़ फूक कर रहा हूँ कि वहां पे आरती उतारू कि ये क्या हो गया, ड्रेसिंग रूम में एक के बाद एक इंजरी हो रही है। एम्बापे जैसा बंदा जिसका अभी लक और अभी परफॉर्म करना चालू हुआ, ये आदमी साला वहां पे जाके हक दिया। Everyone in Real Madrid was so happy that this guy started scoring and इसने अभी अब इसके इंजरी के कारण अब ये 3 मैचेस मिस करने वाला है। फर्स्ट इज द मैड्रिड डर्बी, सेकंड इन यूसीएल एंड थर्ड विद विलारियल। यार एम्बापे इंजर्ड हो गया, अभी मैड्रिड की अपकमिंग लाइनअप क्या होने वाली है मैं लाइनअप बताता हूँ। विनीशियस रॉड्रिगो अप टॉप, बेलिंगम सेंट्रल कैंप, मॉड्रिच, वाल्वर्डे, चुआमेनी इन द मिडफील्ड, मेंडी, रूडिगर, मिलिताओ, कारवाहाल, कोर्तुआ। तो ये 3 मैचेस होंगे और ऑफ कोर्स आपके ब्राहिम डियाज आ जाएंगे अटैक में हेल्प करने के लिए, गुलर आ जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, बट मेन लाइनअप ये होने वाली है। अभी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो इसकी लेफ्ट थाई है उसका जो कोई तो बाइसेप मसल है दैट इज बीइंग फ्रैक्चर्ड या टॉर हो गया या बाइसेप फ्रैक्चर हो गया, भगवान मालिक है क्या हुआ है उसका। थाई ठीक करने में, उसका लेग पीस ठीक करने में 2-3 हफ्ता लग जाएगा। बट गाइस डोंट बी सैड, ये बंदा जब बार्सिलोना के साथ एल क्लासिको का मैच होने वाला है, दिस गाय विल बी देयर बिकॉज इसने खुद बोला है आई वांट टू शो अप फॉर द एल क्लासिको मैच। ये इंजरीज के कारण ना एक बात समझ आती है, रियल मैड्रिड में इतनी इंजरीज, बार्सिलोना में इतनी सारी इंजरीज। अब मैं फ्लैशबैक में जाऊं, साला मैं रोनाल्डो मेसी के एरा में जाके देखूं, वो बंदे व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब वो लोग खेल रहे थे अपने पीक में, आप लोगों ने समझा कि वो इंजर्ड है एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर नॉट स्टार्टिंग फॉर द क्लब। आई विल वेट फॉर यू, टेल मी। नहीं ना। तो ये सब आज के टाइम पे देख के ना उनका फिटनेस लेवल, उनकी ट्रेनिंग, उतना डिसिप्लिन, उनका खाने पीने का लाइफस्टाइल एक समझ आता है। These guys managed to survive and remain at the top of their games without even getting injured for a prolonged period of time and scoring bangers and winning trophies left, right and center and creating history and creating goals and doing everything. इंजरी के बारे में बात करूंगा जब सेकंड अभी एक और इंजरी का एग्जांपल आ गया, रॉड्री। ये बंदा भी इंजर हो गया आफ्टर मैन सिटी और आर्सेनल का जो मैच हुआ था। पेप ग्वार्डियोला ने रॉड्री की इंजरी के बारे में पता क्या बोला हुआ है? डॉक्टर ने बोला इट्स अ वेरी बिग इंजरी, बट कोई बात नहीं, ठीक भी हो सकता है या तो ठीक नहीं भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये रहेगी, सिटी एक रॉड्री जैसे मिडफील्डर जो बैलन डॉर जैसा कंटेंडर है, उसके बदले किसको रखेगी? हु विल बी दैट होल्डिंग गाय फॉर मैनचेस्टर सिटी? टॉकिंग अबाउट इंजरीज, इतने सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बट एक प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आती है। The problem is these players have so many matches to play. That is why don't you think players like Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Rodrigo, ये लोग जब कंप्लेन कर रहे थे कि चैंपियंस लीग के कारण, डोमेस्टिक मैचेस के कारण, इंटरनेशनल मैचेस के कारण, लीग मैचेस के कारण ये जो नंबर ऑफ गेम्स इंक्रीज हो गए, इनके लिए ये फायदेमंद नहीं रहेगा, इनके लिए ये फकौल नहीं रहेगा। इतना सारा मैचेस खेलने वाले, तो आई फील इंजरीज आर बाउंड टू हैपन यार। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये प्लेयर ज्यादा मैच खेल रहे तो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही पैसे वाला होता है, बट गाइज एज अ फुटबॉल प्लेयर विच आपने बचपन से लेके आपने ड्रीम किया था कि आप ऐसा फुटबॉल खेलोगे लाइफ में वेयर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी, अब नाउ कमिंग एट दिस स्टेज वेयर दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। चल मैं एक बात बताता हूँ, व्हाट डू यू थिंक प्रैक्टिकली एक बंदा अगर इंजरी हो जाती है, एसीएल मिनिस्कस इंजरी ऐसी है ना, मैं तो बताऊँ भगवान चाहे आप लोगों को कभी होवे भी नहीं है। ऐसा फुटबॉलर जो बचपन से लेके ड्रीम करता है टॉप लेवल पे खेलने का, बड़े क्लब में खेलने का, और सब चीज साकार हो जाती है उसकी, सब चीज कंप्लीट हो जाती है, बट ही गेट्स इंजर्ड। बट उसका कॉन्ट्रैक्ट एक नंबर है, इतने सारे मैचेस खेलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज इंजर्ड। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट मनी? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट मनी? क्या करोगे उस पैसे का जब वो बंदा खेल ही नहीं सकता है? मेरा भी यही टेक है, जितने सारे मैचेस रखोगे ठीक है, क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विल गेट मनी बट प्लेयर्स विल गेट फक। रॉड्री, एम्बापे, केविन डे ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्रिगो, ये सब ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वी हैव द प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ नेमार। देखा ना क्या हुआ, दुनिया भर पीपल वर रेडी टू थ्रो मनी एट हिम, बट इंजरीज फक्ड दिस गाय ओवर। सेम केस फॉर बेल, सेम केस फॉर हैजर्ड। डोंट यू थिंक? मेरी बात अगर थोड़ी सेंस लगती है ना तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ये पीस शेयर करो। बाकी गाइज यही तो था मेरे को इन चीजों के बारे में बात करनी थी। मेन तो मोटा मोटा वरान, इंजरीज और एम्बापे, ये मेरा मेन पसूड़ी थी। बाकी बार्सिलोना तो अलग
छोड़ो, मैं नहीं बोलता हूँ. बार्सिलोना 7-on-7, they have won last night, they have won their 7th La Liga game. और मेरे को समझ नहीं आ रहा है एज अ मैड्रिड फैन, मेरी गांड फटी पड़ी है कि ये किस तरीके से कम्पीट कर पाएंगे. आई थिंक एट दिस पॉइंट इफ बार्सिलोना प्लेज लाइक दिस, दे आर विनिंग द लीग. एंड आई थिंक समवन हु इज नॉट गिविंग, आई थिंक जो क्रेडिट जा रहा है ना, हांजी फ्लिक को तो जाना चाहिए, यमाल को तो जाना चाहिए, बट देयर इज वन मोर गाय कॉल्ड रफीनिया, विच क्या हो गया ये बंदे को. दिस गाय हैज टर्न्ड इनटू सम, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी इंजरीज इन बार्सिलोना, दे आर फकिंग एवरीवन अप. एंड यू नो व्हाट, इट इज फकिंग स्कैरी फॉर रियल मैड्रिड यार. और आई थिंक ये बार का एल क्लासिको जो होने वाला है ना, इट इज गोना बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल क्लासिको ऑफ ऑल टाइम इन द मॉडर्न एरा. Everyone was depriving कि एल क्लासिको का खत्म हो गया, वाइब नहीं है, प्लेयर्स नहीं है. बट अभी दोनों तरफा बॉस, दोनों तरफा सही स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है, प्राइम स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है, टैलेंटेड स्क्वाड है और बड़े प्लेयर्स वाली स्क्वाड है. सो दिस टाइम द एल क्लासिको इज गोना बी फकिंग फायरस. मतलब आग लगने वाली है ये बार के एल क्लासिको में. एंड बार्सिलोना बख्श नहीं देने वाली है रियल मैड्रिड को. एंड बस पता है इसका पल्ला किसका भारी लग रहा है, बार्सिलोना का लग रहा है. बट रियल मैड्रिड इज अ क्लब ऑफ मिरेकल्स, इज अ क्लब ऑफ ड्रीम्स. कंसिडरिंग देयर पास्ट, दे कैन ऑल्सो विन एवरीथिंग. पॉइंट ये रहेगा साला जीतेगा कौन. आप मेरे को बताओ, एल क्लासिको 26 अक्टूबर आ रहा है, बट यू गाइस लेट मी नो कि एल क्लासिको कौन जीतने वाला है एंड हु यू आर सपोर्टिंग. अपकमिंग यार जो ये वीकेंड के मैचेस आने वाले हैं, तो मोटा मोटी मैचेस है, एक सिटी और न्यूकासल का, आर्सेनल लेस्टर, चेल्सी ब्राइटन. तो मतलब कोई की मैच नहीं. की मैच एक है यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स. ये मैच फनी हो सकता है कि फकॉल टीम वर्सेस फकॉल टीम, हु विल विन, यू गाइस लेट मी नो. बाकी तो यही, अगर आपने अब तक हमारा FPL नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ ज्वाइन. आपको यहाँ पे कोड दिख जाएगा एंड यू विल गेट द चांस टू गेट मनी, फीचर इन आवर पॉडकास्ट एक्सेट्रा. नहीं पता तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, YouTube पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर अ रफाल वरान फैन, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड. एंड दिस इज जैज साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू Monday 6 PM live. This is Jazz signing out. Peace out.